हेलो गाइस, नमस्कार जी। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और गर्मी में तो देखो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। घर के काम और हम औरतों को तो देखो क्या है कि मतलब घर के काम के अलावा हमारी लाइफ में मुझे तो ऐसा लग रहा है हेलो कुछ बचा गाइस, ही नहीं है। नमस्कार जी। राधे क्योंकि राधे। कैसे हो सुबह आप से लोग? आँख आई होप खुलते आप ही सब बहुत अच्छे आपको होगे, इतने बहुत सारे बढ़िया काम होगे। दिखने लग जाएंगे ना, अगर और जी सो मैं भी भी रहे हैं ना बिल्कुल तो ठीक सोते हूँ, सोते मस्त एक हूँ, वो जो हमारी बगीचे में। रिलैक्स वाली तो नींद जी होती है वो पूरी होती ही नहीं है। क्योंकि औरतों के माइंड में घर से रिलेटेड, घर को ही संभालना संजोना, यही टेंशन चलती रहती है ना। कि उठने से पहले लगता है कि भाई सोते अगर सोते रह गए ना 10-15 मिनट भी, तो माइंड में फिर यही चीज़ें आनी है, अरे यार अगर मैं जल्दी उठ जाऊंगी ना तो मेरे मतलब कितने काम होने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊंगी। मेरे को सबसे ज़्यादा नीडली ये रहता है कि बस मैं अपने लिए जो जैसे भी करके ना थोड़ा बहुत टाइम निकाल लूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मगर जो हम औरतों का सुबह सुबह का सुस्ती और आलस होती है ना, ये हमें जो होता है ना हमारी जो लाइफ की जो दिनचर्या है उसको ख़राब करती है। तो भाई डेली की जो हमारी सुस्ती आलस जो हमें ऐसे लगता है ना, हम बस लेटे रहें, काम ना करें, चाहे सर्दी होती है या गर्मी होती है, दोनों ही मौसम हमें काम ना करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसके अपोजिट क्या होता है, जब मौसम ठीक होता है ना, आप समझ लो जैसे सितंबर अक्टूबर का हो गया या मार्च फरवरी मार्च का, ये वाला मौसम जो होता है ना, ये थोड़ा सा एक ऐसे रहता है कि चलो एटलीस्ट काम करने में तो मन लग रहा है, अच्छे टाइम पे आंख भी खुल जाती है। मगर ये जो इतनी गंदी वाली गर्मी है ना, आप काम करते करते भाई परेशान हो जाओगे। इतना आपको स्वेटिंग स्वेटिंग और कपड़े चुभने लग जाते हैं, बस क्या ही बताएं। तो चलिए, इधर जो है घर के काम जो होते हैं बस आँख खुलते ही आपके स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जैसे जिम से आती हूँ तो भाई कपड़े, सबसे पहले कपड़ों का बड़ा टेंशन रहती है। कपड़े वगैरह मैंने सबसे पहले धो दिए, क्योंकि मेरे माइंड में ये रहता है ड्रायर ख़राब हो रखा है और जितना जल्दी हो सके कपड़े धो के डाल दूँ तो सूख जाएंगे। और हम औरतों को होता ही ऐसे है, हर एक काम के लिए हम इतने मतलब पंचुअल रहते हैं कि भाई सबसे पहले कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। किचन का जो था, मैंने खाने वगैरह की जो थी प्रिपरेशन वो पूरी कर दी है, खाना रेडी हो चुका है। क्योंकि आजकल जैसे छुट्टियां चल रही है ना, छुट्टियों में भी अपना रूटीन ख़राब नहीं करना। बच्चे क्या होता है ना, उसको मतलब जिम वगैरह से कार्तिक आता है, डुगू अपना ट्यूशन चला जाता है 11 बजे। तो मैं खाना जो होता है ना मतलब पूरा तैयार कर देती हूँ जल्दी। क्योंकि नाश्ता तो अभी फ़िलहाल मेरे जिस दिन से छुट्टियाँ हुई है ना उस दिन से बस जैम ब्रेड या मक्खन ब्रेड। क्योंकि इन लोगों का नाश्ता खाने का टाइम ही ना एक सा ही हो जाता है, नाश्ते वाला टाइम ही नहीं बचता। तो इसलिए खाना वगैरह पूरा रेडी कर दिया है और अब आ गई हूँ मैं अपने बाथरूम की क्लीनिंग करने के लिए। अच्छा, एक मेरे को लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि रोज़ाना क्या बाथरूम इस तरीके से साफ़ करना, रोज़ सरफ से साफ़ करना ठीक है कि नहीं। तो भाई एक चीज़ है, आप जितना अपने आप की सफाई रखते हो, गर्मी है सर्दी है, और मेनली गर्मी में तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे दिखेगा, हर जगह से स्मेल आने लग जाएगी। गर्मियों का टाइम है, आप अगर जैसे बाथरूम में कोई नहा के निकला है या बाथरूम में एक ऐसी जगह है जहाँ स्मेल रहती है ना, तो अगर हम रोज़ाना अगर ढंग से अपने बाथरूम को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखेंगे तो क्या ही बुराई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पता नहीं थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम वैसे भी तो हम हाउस वाइफ, घर का ही करके काम है, घर में ही है, तो अपने घर को क्यों ना हम ऐसे रखें कि भाई कोई भी अगर हमारे घर में आता है तो हमें अच्छा सा फील हो, है ना। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने सबसे पहले जो है जितनी भी आज ना थोड़ा सा ऊपर से टाइल्स साफ़ करी है। रोज़ाना ना नीचे नीचे की टाइल क्लीन होती थी,
तो आज जो है वो जो मेरा पोछा है ना डंडे वाला, उससे ही मैंने जो ऊपर तक की टाइल्स हैं वो क्लीन कर दी हैं। चलो अब जो है हम अपना जो भी अपना बाथरूम की क्लीनिंग जो होती है, अपनी टॉयलेट सीट वगैरह पूरी रोज़ाना वॉश होती है, क्योंकि ये सब क्लीन करने के बाद, पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। और जब मैं इस तरह से अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा आपको देखो ऐसे है कि जब नहा धो के आप फ्रेश होके आप अपने बाथरूम को यूज़ करते हो, घर का हम कोई भी साफ़ सुथरी वाली जगह जाते हैं ना, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। और यहीं अगर गंदगी है, सब जगह गंदा गंदा है, तो गंदगी किसको पसंद होती है? कोई भी अगर हस्बैंड भी होंगे ना, तो वो भी आएंगे, वो कहीं वो देखते ही बोलेंगे तो तुमने पूरे दिन करा क्या है जो तुम्हारा घर इतना गंदा फैला हुआ पड़ा हुआ है। तो जी चलिए, इधर जो है टॉयलेट सीट वगैरह साफ़ हो गई है, और ये मैंने ना टाइल्स पे, जैसे मैंने सरफ़ वाला पोछा जो करा था ना, तो वो मैं पानी डालना भूल गई और मैं टॉयलेट सीट क्लीन कर रही थी। फिर क्या है, वो थोड़े से निशान पड़ गए, तो मैं वाइपर की हेल्प से ना ऐसे ऐसे करके पूरा जो है टाइल्स क्लीन कर दूँगी। और सही बताऊँ, अब 8 साल हो रहे हैं, मतलब मैं जैसे रोज़ाना क्लीन कर देती हूँ ना अपने बाथरूम की टाइल्स, तो टाइल पे एक भी जगह, जैसे मैंने बहुत घरों में देखा है, आप जब क्लीन नहीं करते ना अच्छे से, तो बाथरूम की, सॉरी टॉयलेट कह रही हूँ, बाथरूम की जो साइड की टाइल्स होती हैं वो आपकी जो है पीली पड़ने लग जाती हैं या गंद जमने लग जाता है। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब भी आज भी बाथरूम जो है अच्छा नया लगता है। अब जो है वॉश बेसिन वगैरह जो है सारा क्लीन कर दिया है। रोज़ बिल्कुल इस तरीके से साफ़ कर दो तो बहुत एक अपने आप को ही सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। अच्छा, रोज़ाना ही मेरा ऐसा जो है, ऐसी वाली बाथरूम जो होता है ना, मैं रोज़ाना ही क्लीन करती हूँ। और 3 बाथरूम है। चलो एक जो मेरे रूम वाला है ना, वो तो मैं फिर भी मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ। मगर तीनों बाथरूम मेरे को ऐसे ही चमकते हुए और साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं। अभी ये वाला करा है और दूसरे वाला करूँगी जो मम्मी के रूम वाला है। तो इस तरह से सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ें, और जब साफ़ हो जाती है ना, तो ब बच्चों को भी ऐसी आदत हो गई है कि जब तक बाथरूम साफ़ नहीं होता ना, बच्चे चिल्लाते रहेंगे, मम्मी पहले बाथरूम क्लीन कर दो, बाथरूम साफ़ कर दो। और होता ये है, जब बच्चों को भी ऐसी आदत पड़ी हुई है साफ़ सुथरी चीज़ों की, क्योंकि एक साफ़ सफाई भाई लाइफ़ की एक ऐसी चीज़ है, हमारी आँखों को ना वो जो एक सुकून मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कोई भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उसको देख के हमें एक कहते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी सी मिलती है। वही चीज़ ऐसी है कि हम घर में अपने जो भी साफ़ सफाई रखते हैं। अब बाथरूम की क्लीनिंग ये नहीं है कि हमने पानी मार दिया हो गया फ्लोर क्लीन, नहीं ऐसे नहीं होता। क्योंकि हम नहाते हैं, टाइल्स पे गंद जाता है, टैप्स गंदी होती हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी दिखती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे सारा जो भी जितना सामान है, ये बॉडी वॉश वगैरह सर्फ सारी चीज़ें, जो बास्केट है ना, इसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख रखी थी और बिल्कुल सही ढंग से लगा दी। पूरा बाथरूम मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये बाथरूम जो है मेरा पूरा क्लीन हो गया है। फ्लोर रह गया था, फ्लोर को भी साफ़ कर दिया है। तो अब आप अपने रोज़ाना जो हम डेली में अपना जो बाथरूम यूज़ करते हैं, आप बताना आप लोग कैसे कैसे क्लीन करते हो, और रोज़ करते हो, 2 दिन में करते हो, कैसे करते हो?
तो चलिए इधर जो है अभी मैं इस रूम में भी जो है ना, मैंने आज इस रूम की करी थी सफाई, जो कि अभी सिर्फ बेडशीट वगैरह सब कर दी थी ना, फ्लोर फ्लोर रह रहा था। तो सारे रूम में भी जैसे अब बाथरूम क्लीन हुआ है तो सारे रूम में मैंने जो है सर्फ वाला पोछा लगा दिया है, क्योंकि जब बाथरूम अच्छे से क्लीन हो गया है तो रूम को भी क्यों ही छोड़ा जाए। तो चलिए अभी जो है मैंने पहले पूरे जो धुलाई थी ना वो रूम बाथरूम की पूरी कर दी है। अब जो है कि इस वाले रूम को मैं हल्का आज ना धोऊंगी, क्योंकि वैसे मैं बहुत कम धोती हूँ इस वाले रूम को। तो इसके बेड के नीचे ना पोछा तो लगाती हूँ, आप देखो पोछा लगा रहे हो, मगर जब आप पानी डाल के क्लीनिंग करते हो ना, थोड़ा सा पानी डाल के सारा बेड के पीछे जो भी थोड़ा बहुत गंद है, मिट्टी है, डस्ट है, तो वो सारा का सारा अब मेरा जो है 2 मिनट में सारा बाहर आ गया। क्योंकि पोछा लगाने से जो आपकी वैसी वाली क्लीनिंग है वो एक अलग है, और जो धुलाई होके होती है ना, और वैसे भी ये वाला बेड के नीचे जो है मैंने स्टील के वो एक पाए लगवा रखे हैं, तो कोई इसमें डर नहीं है गीला वीला होने की। तो इसी वजह से अब अच्छे से जो है सारा पानी मैं यहाँ का खींच लूँगी और पूरा रूम जो है सुखा दूँगी। तो चलिए अभी जो है फ़िलहाल अब मैं जल्दी से घर की तो काफ़ी हद तक जो रूम वगैरह थे सारे क्लीन हो गए थे, बाथरूम रह गया था, तो बस अभी फटाफट से जो मैं पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछे का काम सबसे एंड में जो हॉल वगैरह क्लीन करना होता है ना, तो यहाँ पर पोछा लगा के इसके बाद जो है बेल्कनी साफ़ कर लेनी है। तो सुबह 5 बजे से उठ के ये रहता है मेरा दोपहर तक का रूटीन, और इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं इस बीच, बहुत सारे अपने आप के लिए भी टाइम निकालना है, अपने बच्चों को भी देखना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाना है। अभी डुगू की हॉलीडेज़ चल रही है ना, तो इसको मैं कितनी बार बोल चुकी है अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर ले, काम कर ले, क्योंकि जब तक आप बच्चों पर प्रेशर नहीं दोगे ना, तब से पहली बात तो बच्चे हमारे ऐसे हैं कि वो अपनी किताबें खोल के देखने वाले नहीं हैं। और मेरे बच्चों का तो यही हाल हो चुका है, खासकर डुगू का, क्योंकि पहले फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, बट अब छुट्टी पड़ी है ना, मतलब इसका बुक खोलने का मन ही नहीं करता, और इसी इनको बहुत ज़्यादा मुझे बोलना पड़ता है, बेटा बुक खोल लो, कर लो काम, कर लो काम। तो भाई बहुत मुश्किल से जो है महाराज जी ने फिर किताब खोली, और इतना कहने के बाद वो जो है पढ़ने के लिए बैठता है। देखो अब तो छुट्टी चल रही है ना, मैं इनसे बिल्कुल काम भी नहीं करवाती, वरना बहुत बार जो है मैं इनको बच्चों को बोल देती थी चलो हॉल क्लीन करवा दो, या मेरे साथ जो भी जैसे वाइपर वगैरह लगवा दो। बट अभी मैं उनको कुछ भी नहीं कहती, खुद ही मैं लगी रहती हूँ। मेरे को ये लगता है चलो बच्चों को क्या ही तंग करना है जितनी देर में। और फिर ये बात हो जाती है, मैं जितनी देर में इन बच्चों से बोलती हूँ ना तुम ये काम करवाओ वो काम करवाओ, उतनी देर में तो मैं खुद ही जो है पूरे घर का काम करके रख देती हूँ। मेरे को इतना वो लगता है कि मैं किसी से बोलूँगी ना, इतनी देर में मैं चिल्लाती रहूँगी, बोलती रहूँगी, तो इतनी देर में मैं अपने घर के पूरे काम ख़त्म कर लूँगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड, और आशा यही करती हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिस किसी ने भी नहीं करा है, और वीडियो को लाइक कर दो, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखो।